तो वो वचन को हम लोग पढ़ लेते हैं याकूब के किताब में, पहला अध्याय, पहला अध्याय में वचन नंबर 12। सुनिए, मैं वचन पढ़ रहा हूं। वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो यहाँ पर ये वचन जो है बहुत ही मुख्य वचन है आज हम सभी के लिए, क्योंकि इंसान को जब परीक्षा आती है, उस परीक्षा के समय में उसकी सच्चाई पता चलती है। क्योंकि परीक्षा जब इंसान की नहीं होती है, जब उसके जीवन में आशीष सब मिलते हैं, जब उसको प्रार्थना के जवाब मिलते हैं, तो उस वक्त शायद व्यक्ति कह सकता है कि मैं प्रभु यीशु से प्रेम करता हूँ, यीशु मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जो परीक्षा से जो है विजय पाकर बाहर निकलता है। लेकिन जब परीक्षा आती है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनको वो परीक्षा में डाल रहा है, और लोग कहते भी हैं कि हे परमेश्वर, मुझे और कितना परीक्षा में डालोगे। बाइबल सफाई से हमको कहता है, अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर जो है ना खुद बुराई से परीक्षा में पड़ता है, ना वो आप किसी की परीक्षा जो है लेता है। और जो परीक्षा के बारे में मैं बात कर रहा हूं वो अलग है, और जो ताड़ना होती है वो परमेश्वर की ओर से आती है। ताड़ना क्या है? यदि कोई बच्चा गलती करता है, उसका पिता उसको ताड़ता है, वो ताड़ना प्रभु से आती है ताकि आप सही मार्ग में चलें। लेकिन हमें यह पहचानना जरूरी है कि ताड़ना और परीक्षा दोनों में अंतर क्या है। जो परीक्षा इंसान जीवन में फेस करता है, प्रॉब्लम्स, बहुत बार वचन कहता है कि वो अपने अभिलाषा में फंसकर जो है वो परीक्षाओं को फेस करता है। और अगर आप आगे का वचन पढ़ेंगे, 15 वचन, फिर अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जनता है, और पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला इंसान के जीवन में प्रॉब्लम्स, परेशानियां, वो कहां से शुरू होती है? सबसे पहले उसकी अभिलाषा आती है। अभिलाषा गर्भवती होती है, वो पाप को जन्म देता है, पाप बड़ा होता है, और वो पाप बढ़कर वो मृत्यु में ले जाता है। तो चार चीज जो है हम यहां पर देख रहे हैं इन वचनों को। इंकरेज करना चाहूंगा, डू नॉट डिपेंड ऑन वन पर्सन। एक चैनल पे डिपेंड ना करें, आप भी आगे आए, आप भी यीशु मसीह के लिए करें। एक छोटा सा सवाल मेरे अंदर हमेशा आता है, आपके अंदर भी आए। सवाल यह है, यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने खून को बहाया है, शरीर के आखिरी बूंद को भी उन्होंने बहा दिया है, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं? क्या ये सवाल आपको परेशान करेगी? करनी चाहिए। और यीशु मसीह का जो आज्ञा है, 28वां अध्याय 19वां वचन मत्ती का, जाओ तुम सभी जाति के लोगों को चेला बनाओ, उनको जो जो बातें मैंने सिखाई है सिखाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये काम आपको करना है। आप डरिए मत, जो भी धमकी आपको आती हैं इनसे डरिए मत, क्योंकि वचन ये कहता है, फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड डेथ इज गेन। जीवित रहना मेरे लिए मसीह है और मृत्यु लाभ है। यस, एक रियल क्रिश्चियन यही थॉट से आगे चलता है, प्रेरित यही थॉट से आगे चलता है।